तो आप लोग कैसे हैं? हमें आशा है अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो मैं श्रीश पांडे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपना प्यारा सा प्लेटफॉर्म मैथ्स बाय श्रीश पांडे पर। तो आज हम आप लोगों को ले वेक्टर में सब्जेक्टिव और लॉन्ग क्वेश्चन का कलेक्शन। तो आज हम पढ़ाने वाले हैं आप लोगों को सब्जेक्टिव प्रश्न वेक्टर का। तो आइए देखिए, और ऐसा प्रश्न है जो कि आपको एग्जाम में आने वाला है। ऐसा प्रश्न है जो कि एग्जाम में 4 फरवरी को आने वाला है। समझ लीजिए कि यही क्वेश्चन आने वाला है। हम जो क्वेश्चन पढ़ाते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। ऐसा क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछने की 100% संभावना रहता है। तो इसलिए आज का क्लास धुआंधार होने वाला है, मज़ेदार क्लास होने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और धुआंधार तरीके से एकदम शेयर कीजिए। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है आपका, कहता है सिद्ध करें कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी बराबर प्रूफ करना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस बात को प्रूफ करना है। तो हम लोग चलते हैं कहां से? एलएचएस से। तो एलएचएस से चला जाए। क्या है बहुआ? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो ये बताओ, इसको डॉट करवाएंगे 2 बराबर 1 गुना के नियम से। तो ए डॉट कितना होगा बताओ? ए होगा ए डॉट ए माइनस ए डॉट बी माइनस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए और माइनस बी डॉट बी। तो बताओ ए डॉट ए को क्या लिखते हैं? मॉड ए का स्क्वायर। आपको वेक्टर में पढ़ाए थे, ए डॉट ए को क्या लिख सकते हैं? मॉड ए का स्क्वायर। ये माइनस ए डॉट बी प्लस ए डॉट बी कटेगा, तो माइनस बी डॉट बी को क्या लिखेंगे? मॉड वेक्टर बी का स्क्वायर। अब बताओ मॉड ए को, वेक्टर मॉड ए को क्या लिखते हैं? सिर्फ ए भी लिख सकते हैं ना। मॉड वेक्टर ए को क्या लिखते हैं? सिर्फ वेक्टर ए स्क्वायर। तो स्क्वायर माइनस मॉड वेक्टर बी को क्या लिखेंगे? बी का स्क्वायर बराबर आरएचएस प्रूफ। बराबर क्या हो गया? आरएचएस प्रूफ हो गया ना। तो पहला नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि बिंदु की 5 माइनस 4 कॉमा 2 और 2 कॉमा 1 कॉमा माइनस 3 एक दूसरे पर लंब है। एक दूसरे पर क्या है? लंब है। एक दूसरे पर लंब है, ठीक है। तो बताओ, कहता है सिद्ध करिए कि ये और ये एक दूसरे पर क्या है? लंब है। तो सुनो, इसको एक वेक्टर मान लो। ये बिंदु, जिस बिंदु का ये नियामक है उस बिंदु को स्थिति सदिश को क्या मान लेते हैं? वेक्टर ए। माना वेक्टर ए बराबर। तो बताओ किसी बिंदु का स्थिति सदिश कैसे लिखते हैं? किसी बिंदु का स्थिति सदिश एक्स नियामक में आई कैप प्लस वाई नियामक जे कैप प्लस जेड नियामक के कैप। तो ये कितना हो जाएगा बताओ? 5i हो जाएगा माइनस 4j हो जाएगा प्लस 2k हो जाएगा। अब इस बिंदु के स्थिति सदिश को वेक्टर बी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? वेक्टर बी। तो ये कितना होगा? 2i प्लस जे माइनस 3k। एक्स नियामक में क्या लगाएंगे बउआ? आई कैप प्लस वाई नियामक में जे कैप प्लस जेड नियामक में के कैप।
अब कहता है कि सिद्ध कीजिए कि एक दूसरे पर ये दोनों वेक्टर एक दूसरे पर क्या है, लंब है। तो दो वेक्टर लंबवत कब होता है, जब दोनों का डॉट प्रोडक्ट का मान क्या आता है, 0 आता है। तो ये बताओ, तो लिखो चूंकि ए डॉट बी निकालो, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालो, तो 5 गुना 2 कितना हो जाएगा, प्लस कितना -4 गुना 1 हो जाएगा, प्लस कितना होगा 2 गुना -3 हो जाएगा। तो ये 10 -4 -6 बराबर 10 -10 बराबर कितना आएगा, 0। तो लिखेंगे चूंकि ए डॉट बी, वेक्टर ए डॉट बी बराबर क्या आ गया, 0। इसलिए वेक्टर ए जो हो गया लंब हो गया किस पर, वेक्टर बी पर। ए प्रूव करने के लिए करा था ना, एक दूसरे पर लंब है, इस बात को सिद्ध करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है, क्वेश्चन नंबर 3 में है, कहता है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालें। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालें, जहां वेक्टर ए बराबर दिया है बउआ 2i - 3 के, 2i - 3 के, और वेक्टर बी बराबर दिया है 3i + 4j, 3i + 4j। दो वेक्टर दिया है, वेक्टर ए और वेक्टर बी। आपको कह रहा है कि ए क्रॉस बी निकालिए। तो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं बताओ, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, डिटर्मिनेंट मेथड से ना। कौन मेथड से, डिटर्मिनेंट मेथड से। तो फर्स्ट रो में क्या लिखते हैं, आई जे के को, फर्स्ट रो में आई जे के को। तो लिखिए फर्स्ट रो में हो गया आई जे के हो गया। सेकेंड रो में पहला वेक्टर का कोफिशिएंट, तो पहला वेक्टर का कोफिशिएंट कितना 2 होगा, जे नहीं है तो 0 हो जाएगा, ए कितना है बउआ -3। तीसरा रो में दूसरा वेक्टर का कोफिशिएंट तो कितना है 3, एक्स नियामक 3 हो जाएगा, बाई कितना 4, जेड नहीं है तो 0 हो जाएगा। अब इसको सोल्व कर दीजिए। तो ये बताओ सोल्व करेंगे तो 0, ये -12i आ जाएगा, कितना आएगा -12i। जे लिखेंगे तो -9 जे हो जाएगा, -9 जे। के लिखेंगे तो 4 दूना 8 के, कितना जाएगा 8 के। यही हो गया आपका ए क्रॉस बी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन की तरफ आइए। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। कौन सा क्वेश्चन होगा, 4 नंबर। तो देखो कह रहा यदि वेक्टर ए बराबर लिखा हुआ है 2, 3, -5, और वेक्टर बी बराबर लिखा है 2, 2, 2, तो सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी, के बीच का कोण, कोण निकालें। कोण निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो आइए देखो वेक्टर ए क्या दिया है, वेक्टर ए जो दिया है उसका क्या दिया है, नियामक दिया है। वेक्टर ए का नियामक दिया तो इसका स्थिति सदिश निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, तो वेक्टर ए के स्थिति सदिश को क्या लिखेंगे 2i + 3j, 2i + 3j। अब माइनस कितना 5 के, वेक्टर बी कितना हो जाएगा बउआ 2i + 2j, और प्लस कितना है 2 के हो जाएगा। जब बिंदु का नियामक देता है तो क्या करते हैं, उसके नियामक में x नियामक में i कैप प्लस y नियामक में j कैप प्लस z नियामक में k कैप लगाते हैं, तो वो स्थिति सदिश कहलाता है। तो इस बिंदु का नियामक है तो इसका स्थिति सदिश क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसका नाम क्या है वेक्टर है। जिस बिंदु का नियामक है उसका स्थिति सदिश निकालेंगे तो 2i 2j 2 के हो जाएगा, और उसका स्थिति सदिश का नाम क्या दिया है, वेक्टर बी दिया है। अब कहता है दोनों के बीच का कोण निकाले। दोनों के बीच का क्या निकालना है, कोण।
तो कोण निकालने के लिए हम कॉफ थीटा का यूज करेंगे। मान लेते हैं दोनों के बीच का कोण क्या है, थीटा। माना दोनों सदिश के बीच का कोण थीटा है। क्या है बाबूआ, थीटा। तो हम लोग पढ़ चुके हैं क्या, कॉफ थीटा बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटा मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी। पढ़ा ना, बोलो। कॉफ थीटा में डॉट प्रोडक्ट में कॉफ थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटा मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी। तो ए डॉट बी मतलब ये दोनों का डॉट। तो दो वेक्टर का डॉट कैसे निकालते हैं, आई के बगल वाला को आई के बगल वाला से गुना था, 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस जे के बगल को जे के बगल से गुना प्लस 6 हो जाएगा, के के बगल से गुना माइनस कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा ना। अब बट्टा इसका मॉड, तो इसका मॉड कैसे निकलेगा, रूट अंडर आई के बगल वाला का स्क्वायर जे के बगल वाला का स्क्वायर के बगल वाला का स्क्वायर इनटू इसका मॉड कितना होगा बाबू, रूट अंडर 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ऊपर में कितना, 4 10 में से 10 का 0 हो जाएगा, और 0 बटा कितना बताओ 25 9 34 4 38, ये 38 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4 4 8 4 12 हो जाएगा। 0 बटा कुछ कितना होता है, 0 होता है, 0 बटा कुछ 0। तो कॉस थीटा बराबर कितना आ गया बाबूआ 0। तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा कॉस इनवर्स 0। कॉस इनवर्स 0 किसका मान, π/2 का मान, यानी थीटा का मान कितना है π/2, यानी दोनों के बीच का जो कोण बनेगा वो π/2 बनेगा, यानी 90 डिग्री बनेगा। इसको 90 डिग्री भी लिख सकते हैं। तो दोनों के बीच का कोण कितना डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। क्लियर है। अगला क्वेश्चन की तरफ आइए, क्वेश्चन नंबर 5। तो देखो 5 नंबर में कहता है मान निकालें। 5 नंबर में क्या कहता है बाबूआ, मान निकालें। 5 नंबर में कहता है मान निकालें। किसका मान निकालना है भाई, तो 2 वेक्टर आई प्लस 3 वेक्टर जे प्लस 4 वेक्टर के डॉट 3i माइनस 7j प्लस 8 के क्रॉस 5i माइनस 4j प्लस 12 के। ठीक है, इसका मान निकालने के लिए कह रहा है। इसका क्या कह रहा है निकालने के लिए, मान। इसका मान निकालने के लिए कह रहा है। देखिए इसका मान पूछ रहा है आपसे, इसका क्या पूछ रहा है, मान निकालने के लिए कह रहा है। तो सुनो, इस 2 वेक्टर का डॉट है, उसके बाद ये 2 वेक्टर का क्रॉस है। तो पहले हम डॉट निकालेंगे कि पहले क्रॉस निकालेंगे। सुनो, पहले यदि आप डॉट निकालते हैं, ये दोनों वेक्टर का डॉट निकालते हैं, तो डॉट प्रोडक्ट एक वैल्यू आता है। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट एक वैल्यू आता है। तो ये दोनों जब कोई वैल्यू दे देगा, तो वैल्यू का क्रॉस वेक्टर से कैसे करवाइएगा, वैल्यू का क्रॉस वेक्टर से कैसे करवाइएगा, तो इसलिए डॉट नहीं निकालेंगे। अब ये दोनों का पहले हम क्रॉस निकालते हैं, ये दोनों का क्रॉस निकालते हैं, तो 2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है उसका रिजल्ट एक वेक्टर ही आता है। तो ये दोनों का क्रॉस करवाइएगा तो एक वेक्टर आएगा, आई वेक्टर का डॉट कराएंगे तो वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो आप पहले क्या करेंगे, 2 वेक्टर का क्रॉस निकालेंगे। तो बताओ इसका मान निकालना है, तो लिखो इसका मान निकालना है बउआ, तो लिखो 2i रहने दो प्लस 3j भी रहने दो प्लस 4k भी रहने दो, डॉट। अभी दोनों का क्रॉस करवाएंगे तो डिटर्मिनेंट मेथड से ना, किस मेथड से, डिटर्मिनेंट मेथड से। तो i j k बताओ 3 - 7 8, ये कितना 5 - 4 12, 5 - 4 12 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सोल्व करो। तो बताओ 2i प्लस 3j प्लस कितना होगा 4k। अब इसको सोल्व करेंगे तो कितना है बताओ, माइनस 82 और प्लस 32।
12 सते 12 पचे 60, 12 छक 72, 12 सते 84, तो -84 ऐसे आएगा और वैसे आएगा +32, तब -84 +32 मिलकर -52 होगा। कितना होगा? -52i हो जाएगा। जे वाला को निकालेंगे तो 8 पचे 40, 8 पचे 40 -36 यानी 4j हो जाएगा। के वाला के निकालेंगे तो -12 + 35, तो -12 + 35 यानी कि प्लस कितना 23 के हो जाएगा। ठीक है, माइनस कितना -12 + 35, तो -12 + 35 यानी कि +23 के हो जाएगा। अभी दोनों का डॉट करवाइएगा तो आई के बगल वाला को आई के बगल वाला से गुना, यानी 2 गुना -52 प्लस जे के बगल वाला को जे के बगल वाला से गुना 3 गुना 4 प्लस के बगल वाला को के बगल वाला से गुना 4 गुना 23। अब ये बताओ ये कितना हो गया? -104 + 12 + 23 चौका कितना होता है? 96 होता है ना। 23 चौका 96, 23 चौका कितना बउआ? 96 नहीं 92 होता है ना। 23 चौका कितना होगा? 92, 23 चौका 92, 4 × 12 के 2 के 1, 4 दूनी 8 9। तो ये बताओ -104 + 104 + 104 तो कितना आ जाएगा? 0। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा ना। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर कितना बउआ? 6। सुनो, एक सदिश दिया है। क्या दिया है बउआ? एक सदिश दिया है। एक सदिश दिया है 3i - 4j + 12 के कि दिक् को ज्याय निकाले। क्या करा कि दिक् को ज्याय निकाले। दिक् को ज्याय निकालने के लिए बोल रहा है, दिक् को ज्याय निकाले। तो सुनो, एक वेक्टर दिया है, इस वेक्टर का दिक् कोज्या पूछ रहा है। तो किसी वेक्टर का दिक् कोज्या मान लेते हैं, इस वेक्टर का नाम दे देते हैं वेक्टर ए। माना वेक्टर ए बराबर ये दिया है -4j + 12 के। तो सुनो, किसी वेक्टर का दिक् कोज्या निकालने के लिए कैसे सिखाए थे? किसी वेक्टर का दिक् कोज्या निकालने के लिए कैसे सिखाए थे? पहले उस वेक्टर का मात्रक सदिश निकालते हैं। पहले उस वेक्टर का क्या करते हैं? मात्रक सदिश यानी यूनिट वेक्टर निकालते हैं। अब यूनिट वेक्टर का जो कोफिशिएंट होगा, आई के बगल वाला, जे के बगल वाला, के बगल वाला ही उस सदिश का क्या कहलाएगा? दिक् कोज्या। तो इसका क्या करेंगे? पहले यूनिट वेक्टर यानी एक टाइप निकालेंगे। तो किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं? वही वेक्टर ऊपर ओकरे मॉड नीचे। किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं? वही वेक्टर ऊपर उसी का मॉड नीचे। तो बताओ 3i - 4j + 12 के बटा इसी का मॉड। तो बताओ रूट मॉड कैसे निकालते हैं? रूट अंडर आई के बगल वाला का स्क्वायर प्लस जे के बगल वाला का स्क्वायर प्लस के बगल वाला का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा बउआ? बताओ 3i - 4j + 12 के बट्टा कितना हो जाएगा? 44, 144, 125 यानी 13 हो जाएगा। तो अलग अलग करेंगे बउआ, तो 3/13i - 4/13j + 12/13 के। तो ये यूनिट वेक्टर निकल गया। क्या निकला? यूनिट वेक्टर। इसलिए दिक् कोज्या, इसलिए क्या पूछ रहा है? दिक् कोज्या पूछ रहा है ना। तो दिक् कोज्या कैसे निकालते हैं? आई के बगल वाला यानी 3/13 कॉमा जे के बगल वाला -4/13 कॉमा के बगल वाला 12/13। यही क्या कहला जाएगा? दिक् कोज्या। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा सदिश वेक्टर ए, सदिश वेक्टर ए बराबर i + j + k, i + j - k तथा वेक्टर बी बराबर वेक्टर बी बराबर i - j + k
के बीच का कोण थीटा ज्ञात कीजिए, के बीच का कोण ज्ञात कीजिए, के बीच का कोण निकालें। क्या कह रहा है? कोण निकालें। तो बताओ, ऐसा क्वेश्चन अभी करवाए हैं कि कोण निकालने का फॉर्मूला, कोण निकालने का फॉर्मूला का कोण थीटा निकालें, जो कह रहा है के बीच का कोण थीटा निकालें। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? ए डॉट बी बट्टा मॉड ए वेक्टर मॉड बी। तो ये दोनों वेक्टर का डॉट बताओ, 1 गुना 1 हो जाएगा, प्लस जे के बगल को जे के बगल से गुना 1 गुना -1 प्लस के बगल को के बगल से गुना -1 गुना +1 बट्टा रूट अंडर 1 का स्क्वायर जोड़ 1 का स्क्वायर जोड़ -1 का स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर जोड़ 1 का स्क्वायर। ये कितना का 1 -1 हो जाएगा, और ये कितना √3, ये कितना हो जाएगा बाबू √3। तो -1 + 1 कटेगा तो क्या आ गया? -1/3 आ जाएगा। -1 बटा क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो बताओ कॉस थीटा बराबर क्या आ जाएगा? कॉस ही पट जाएगा, तो कॉस इनवर्स -1/3। इसको आप क्या लिख सकते हैं? कॉस इनवर्स 1/3। ठीक है, तो यही आपका क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। यदि दो सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी, वेक्टर ए और वेक्टर बी इस प्रकार है कि मॉड वेक्टर ए बराबर कितना दिया बउआ? 2 दिया है, मॉड वेक्टर बी बराबर 3 दिया है, और क्या दिया है? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 4 दिया है। तो क्या पूछ रहा है? तो आपसे पूछ रहा है कि मॉड वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी ज्ञात करें, ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो सुनो, हम क्या करते हैं कि इसको लेकर आगे बढ़ते हैं। किसको लेकर? मॉड ए माइनस बी, इसका मान पूछ रहा है। तो मॉड पर स्क्वायर रहता है तो फॉर्मूला बनता है, मॉड पर स्क्वायर रहता है तो क्या बनता है? फॉर्मूला। तो आप स्क्वायर कर दीजिए। तो इसको क्या लिख सकते हैं? मॉड पर जब स्क्वायर आता है तो मॉड के अंदर वाला कई बार दिखाता है? 2 बार। मॉड पर जब स्क्वायर रहता है तो मॉड के अंदर वाला कई बार दिखाता है? 2 बार दिखाता है। तो ये बताओ, इसको जब डॉट करवाएंगे तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी माइनस बी डॉट ए माइनस माइनस प्लस बी डॉट बी हो जाएगा ना, बी डॉट बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये बताओ ए डॉट ए को क्या लिखेंगे? मॉड ए का स्क्वायर लिखते हैं, माइनस ए डॉट बी माइनस ए डॉट बी माइनस 2a डॉट बी हो जाएगा, प्लस बी डॉट बी कितना होगा? मॉड बी का स्क्वायर होगा। ठीक है, तो मॉड ए का मान 2 है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा इसका, -2 तो 2 ए डॉट बी का मान कितना होगा? 4 है, प्लस बी डॉट कितना इसका मान 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये बताओ, ये 4 हो जाएगा, -4 दूना 8 हो जाएगा, प्लस 9 हो जाएगा, 9 4 13 हो जाएगा, 13 - 8 बराबर कितना हो जाएगा? 5। तो ये बताओ, मॉड ए माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा? प्लस माइनस √5 हो जाएगा। इधर ये पट्टी वर्ग इधर जाएगा तो रूट हो जाएगा ना, लेकिन इसका मान क्या चीज में लेंगे? इसका मान धनात्मक लेंगे। क्यों? क्योंकि मॉड पूछ रहा है ना, मॉड मतलब परिमाण, परिमाण कभी ऋणात्मक नहीं होता, हमेशा धनात्मक होता है, इसलिए इसका मान कौन सा लेंगे? धनात्मक वैल्यू। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्या बोल रहा है? एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें
जिसके शीर्ष बिंदु जिसके शीर्ष बिंदु दिया है बउआ ए 1 1 1 है, बी जो दिया है वो 1 2 3 दिया है, और सी जो दिया है दो तीन एक है। कहता है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए कह रहा है। एक त्रिभुज का क्या कर रहा है? क्षेत्रफल निकालें। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें, इसका शीर्ष बिंदु ये दिया है। तो सुनो, एक त्रिभुज के शीर्ष बिंदु का नियामक दे दिया है। ये मान ली त्रिभुज है, इसका एक शीर्ष, दो शीर्ष और ये 3 शीर्ष है। तो बताओ, मान लेते हैं ये ए है, तो ए का नियामक कितना है? 1 1 1। बी का नियामक कितना दिया है? ये बी है मान लेते हैं, तो ये दिया है 1 2 3 1 2 3। सी का नियामक क्या दिया है? ये मान लेते हैं सी है, तो 2 3 1 दिया है। ठीक है, तो इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए बोल रहा है। तो जब किसी त्रिभुज के शीर्ष का नियामक पता हो सदिश में यानी वेक्टर में, और उस त्रिभुज का यदि क्षेत्रफल पूछता है, तो आपको फॉर्मूला बताए थे कि 2 एडजेसेंट साइड का क्रॉस प्रोडक्ट का मॉड बटा 2। एक त्रिभुज के 2 संलग्न भुजा यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी है, किसी त्रिभुज के 2 संलग्न भुजा वेक्टर ए और वेक्टर बी है, तो उस त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता था? 1/2 मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। यानी कि आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल पता करना है तो 2 संलग्न भुजा आपको निकालना पड़ेगा। यानी कि आपको BC निकालना पड़ेगा और BA निकालना पड़ेगा। क्या क्या निकालना पड़ेगा? BC और BA निकालिए। BC और BA निकालिए, चाहे AB और AC निकालिए, कोई भी निकाल सकते हैं, 2 संलग्न भुजा। तो हम क्या करते हैं? BC निकालते हैं, वेक्टर BC निकालते हैं। तो दो बिंदु का नियामक जब पता हो, तो दोनों बिंदु को मिलाने वाला जो सदिश होता है, उस सदिश को निकालने का क्या तरीका है बताओ? अगला नियामक में पिछला नियामक को घटाते हैं। दो बिंदु का नियामक पता हो, दोनों बिंदु से बने सदिश को यदि लिखना है, 2 बिंदु का नियामक पता है, दोनों बिंदु को मिलाने से जो सदिश बनता है उसको यदि लिखना है, तो अगला में से क्या करते हैं? पिछला को घटाते हैं। एक्स नियामक में एक्स नियामक घटाते हैं, वाई नियामक में वाई नियामक घटाते हैं, जेड नियामक में जेड नियामक घटाते हैं। यानी 2 में से घटेगा 1, तो कितना? 1 आई, प्लस 3 में से घटेगा 2 तो प्लस 1 से, और प्लस 1 में से घटेगा 3 तो -2 के हो जाएगा ना। बताओ 2 में घटेगा 1 तो 1 आई, प्लस 3 में घटेगा 2 तो 1 जे, 1 में घटेगा 3 तो -2 के। ये हो गया BC। अब निकालो, BC निकालिए। अब तुम निकालो क्या? BA वेक्टर। कौन सा वेक्टर? BA वेक्टर। BC निकाले, BA निकालो, BA। तो अगला में से पिछला घटाते हैं ना, 1 में से 1 गया 0 आई, 1 में से 2 घटेगा तो -1 जे, 1 में से 3 घटेगा तो -2 के। यही ना होगा? बोलो। अगला में से पिछला घटाते हैं, 1 में से 1, 1 - 2, 1 - 3। ठीक है, अब इस दोनों का क्या निकालना पड़ेगा? क्रॉस। इस दोनों का क्या निकालना पड़ेगा? क्रॉस, क्योंकि फार्मूला होता है ना। तो किसी वेक्टर का क्रॉस कैसे निकालते हैं? फर्स्ट में I J के, इसमें 1 1 - 2, इसमें 0 -1 और -2। इसको सोल्व करेंगे बउआ, इसको सोल्व करेंगे तो BC क्रॉस क्या आ जाएगा? BA आ जाएगा। BC क्रॉस BA बराबर ये -2, ये कितना होगा? -2 आई, माइनस में प्लस, फिर माइनस, यानी -2 और +2, 0 आई ना। क्या आएगा? 0 आई। ये हो जाएगा ऐसे -2 और ये माइनस मिलकर प्लस, तब -2 अब फिर माइनस बीच में, तब -4 आई हो जाएगा। -2 आई, -4 आई, माइनस कितना आई? 4 आई। -2 आई तो प्लस हो जाएगा, फिर -2 तो 4 आई। जे को लिखेंगे तो 0 -2, 0 ही हो जाएगा, माइनस +2 जे,
प्लस 2 जगह के को लिखेंगे तो -1 के, यही होगा ना। जे को लिखेंगे तो जे को लिखेंगे तो इधर से और इधर से, तो माइनस इतना माइनस प्लस 2 का, ठीक है। अब इसका क्रॉस निकल गया, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, अब इसका मॉड का तो जरूरत पड़ेगा। अब इसका क्या निकालूं, मॉड, तो इसका मॉड निकालेंगे, मतलब मॉड BC क्रॉस BA, मॉड BC क्रॉस BA क्या आ जाएगा, रूट अंडर -4 के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर प्लस ऑफ -1 के स्क्वायर, तो 16 4 20 1 21, यानी रूट 21 आ जाएगा। तो इसलिए क्षेत्रफल बराबर, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 मॉड ऑफ BC क्रॉस B है ना। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2, तो इसका मान कितना है, रूट 21, यानी कितना आ गया, रूट 21/2। क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग इकाई, यही आंसर हो गया। क्लियर है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो देखो 10 नंबर क्वेश्चन है, सिद्ध करना है, क्या करना है बउआ, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है जी, तो मॉड ऑफ A क्रॉस B के होल स्क्वायर बराबर प्रूफ करना है बउआ, क्या, मॉड A का स्क्वायर मॉड B का स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ A डॉट का होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखो इतना प्रूफ करना है, तो हम लोग कहाँ चलेंगे बउआ, LHS से चलेंगे। कहाँ से चलेंगे, LHS से। तो सुनो, मॉड ऑफ A क्रॉस B का होल स्क्वायर। अब ये बताओ, मॉड ऑफ A क्रॉस B का होल स्क्वायर है ना, तो ये बताओ मॉड A क्रॉस B का मान क्या होता है, AB मॉड वेक्टर B साइन थीटा का होल स्क्वायर। बोलो मॉड A क्रॉस B का मान क्या होता है, मॉड B साइन थीटा, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। अब ये बताओ ये कितना होगा, मॉड A का स्क्वायर, अब सब पर स्क्वायर दे दो, मॉड B पर स्क्वायर इंटू कितना, साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर इस पर भी दे दिए, इस पर भी स्क्वायर मॉड B पर भी दे दिए, स्क्वायर साइन पर भी दे दिए। तो ये बताओ मॉड A का स्क्वायर मॉड B का स्क्वायर साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना। बोलो अब ये गुना करेंगे, ये गुना इससे भी होगा, ये गुना इससे भी होगा। तो बताओ मॉड A का स्क्वायर मॉड B का स्क्वायर, ये गुना 1 से करेंगे तो ये होगा माइनस, तो माइनस, अब ये गुना इससे भी तो होगा। तो बताओ मॉड A का स्क्वायर इंटू मॉड B का स्क्वायर इंटू कितना बहुआ, कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये बताओ मॉड A का स्क्वायर मॉड B का स्क्वायर माइनस, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, मॉड B कॉस थीटा टोटल का होल स्क्वायर, मॉड A पर भी स्क्वायर है, मॉड B पर भी स्क्वायर, कॉस पर भी स्क्वायर है, तो टोटल पर स्क्वायर है, तो हम टोटल को एक साथ स्क्वायर लिख दिए। अब ये बताओ ये कितना आ गया, मॉड A का स्क्वायर मॉड B का स्क्वायर और माइनस मॉड B कॉस थीटा को क्या लिखते हैं, A डॉट B लिखते हैं कि नहीं, बोलो A डॉट B का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, यही लाना था ना। बताओ अब इसको हम मॉड A का स्क्वायर मॉड B का स्क्वायर माइनस A डॉट B को मॉड A डॉट B तो लिख सकते हैं, A डॉट B को मॉड A डॉट B भी तो लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि A डॉट B का मतलब होता है परिमाण, A डॉट B क्या देता है, परिमाण, डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट क्या आता है, परिमाण, तो A डॉट B का ही मतलब होता है परिमाण, और मॉड लगाने से भी उसका अर्थ होता है परिमाण। तो दोनों का तो सेम अर्थ है, तो स्क्वायर बराबर RHS प्रूफ, यही लेना था ना, बराबर RHS कितना बहुआ, प्रूफ हो गया।
अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 11 नंबर। कितना नंबर? 11 नंबर। देखो 11 नंबर क्वेश्चन। दो वेक्टर दिया है, यदि वेक्टर ए बराबर क्या दिया है बउआ? 2i माइनस 3j, 2i माइनस 3j माइनस 5k तथा वेक्टर बी बराबर क्या दिया है बउआ? -7i प्लस 6j प्लस 8k दिया है, 8k। तब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालने के लिए बोला है, निकालें। ठीक है, ये कितना है? ये है 8k। ये कितना है बउआ? 8k है, 8k। ए क्रॉस बी पूछा है, वेक्टर ए का मान दिया है, वेक्टर बी का मान दिया है। आपसे पूछा क्या है? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो सुनो, तो दो वेक्टर का क्रॉस कैसे निकालते हैं? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी कैसे निकालते हैं? डिटर्मिनेंट मेथड से ना, आई जे के। तो बताओ, पहला का कोफिशिएंट 2 माइनस 3 माइनस 5, दूसरा का कोफिशिएंट -7 6 8। तो ये बताओ सोल्व करेंगे तो -18 प्लस 30 यानी 12 आई आएगा ये। अब इस जे को सोल्व करेंगे तो -35 माइनस 16, 35 माइनस 16। तो 35 माइनस 16 कितना होगा? 19 होगा, 19 जे हो जाएगा। के को सोल्व करेंगे तो 12 माइनस 21 यानी -9k हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। 12 नंबर। कितना नंबर? 12 नंबर। बारह नंबर कह रहा है, यदि वेक्टर ए बराबर दिया है बउआ 12 नंबर कह रहा है, यदि वेक्टर ए कॉमा वेक्टर बी कॉमा वेक्टर सी तीन सदिश हों तो एवं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर 0, तो सिद्ध करें। तो क्या करें? सिद्ध करें। तो सिद्ध करना है क्या कि ए क्रॉस बी बराबर वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी बराबर वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए। इस बात को प्रूफ करना है। इस बात को क्या करना है? प्रूफ करना है। वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी तीन सदिश हैं एवं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर 0 दिया है। तो आपको प्रूफ करके बताना है कि वेक्टर ए क्रॉस बी बराबर है वेक्टर बी क्रॉस ए के बराबर है वेक्टर सी क्रॉस ए के। तो आइए, तो सुनो, चूंकि क्या दिया हुआ है? चूंकि दिया हुआ है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर 0 दिया है। हम इसमें क्या करेंगे? एक बार ए से क्रॉस करवाएंगे। एक बार किससे क्रॉस करवाइएगा इसको? ए से। तो इधर भी ए से क्रॉस करवाना पड़ेगा। तो ए से क्रॉस करवाइएगा, वेक्टर ए से इधर भी गुना किए, वेक्टर ए से इधर भी गुना किए, तो ए क्रॉस ए होगा। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए जोड़ वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए जोड़ वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए बराबर 0 गुना कुछ हो 0 हो जाएगा। ए क्रॉस ए का मान कितना होगा? 0। अब ये बताओ, बी क्रॉस ए को यदि ए क्रॉस बी लिख दें, बी क्रॉस ए को ए क्रॉस बी लिखे तो माइनस हो जाएगा ना, प्लस कितना होगा? सी क्रॉस वेक्टर ए
सी क्रॉस ए वेक्टर और 0। तो ये बताओ वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए, इसको ही पट्टी करेंगे तो प्लस में हो जाएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी हो जाएगा। ठीक है, अब सुनो, अब इसी को क्या करेंगे, चूंकि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर 0 दिया है, अब हम इसको बी से क्रॉस करवाएंगे। एक वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी क्रॉस किस से कराएंगे, वेक्टर बी से। तो इधर भी वेक्टर बी से गुना करना पड़ेगा। बोलो बोलो बोलो। तो ये बताओ ये कितना होगा, ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस बी क्रॉस वेक्टर बी प्लस सी क्रॉस वेक्टर बी, सी क्रॉस वेक्टर बी। तो ये बताओ सी क्रॉस वेक्टर बी बराबर कितना, 0। तो ए क्रॉस बी को हम माइनस बी क्रॉस ए लिख सकते हैं ना, बी क्रॉस बी का मान 0 हो जाएगा, जो सी क्रॉस वेक्टर बी हो जाएगा बराबर 0। तो ये बताओ इसको ऐसे करो, इस लाइन को ऐसे करो, ए क्रॉस बी रहने दो, ए क्रॉस बी रहने दो, बी क्रॉस बी 0 हो जाएगा। सी क्रॉस बी को हम बी क्रॉस सी यदि कर दें तो ये प्लस से क्या जाएगा, माइनस बराबर 0। तो ए क्रॉस बी बराबर इधर ई पट्टी करेंगे तो बी क्रॉस सी हो जाएगा। तो सुनो यहाँ से देखो, ए क्रॉस बी किसके बराबर है, सी क्रॉस ए के। यहाँ क्या है, ए क्रॉस बी किसके बराबर है, बी क्रॉस सी के। तो ए क्रॉस बी जो है बी क्रॉस सी के ही बराबर है और ए सी क्रॉस ए के ही बराबर है। इसलिए फाइनल रिजल्ट मेरा क्या होगा, ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस सी, और ए क्रॉस बी किसके बराबर है, फिर सी क्रॉस ए के ही बराबर है। तो बराबर क्या हो जाएगा, सी क्रॉस वेक्टर ए। यही तो प्रूफ करना था। क्लियर है। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन 12 था, 13 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। P का मान ज्ञात करें, P का मान निकालें। कह रहा है बउआ P का मान निकालें यदि कब, जब 2i प्लस 6j प्लस 27 के क्रॉस कितना से बउआ, i प्लस 3j प्लस पी के बराबर कितना, 0। तो सुनो, इन दोनों का क्रॉस करवाना था, डिटर्मिनेंट में से आई जे के ना, ये बताओ 2 6 27, ये बताओ 1 3 पी बराबर कितना, 0। इसको सोल्व करेंगे अब, तो सोल्व करेंगे तो कितना बताओ 6 पी माइनस 27 दिया 81 आई कैप प्लस ये कितना 27 माइनस 2 पी, 27 माइनस 2 पी कितना हो जाएगा होगा, जे कैप प्लस के कैप कितना होगा, 6 माइनस 6 के बराबर 0। तो सुनो इसको हम 6p माइनस 81 आई प्लस 27 माइनस 2p जे प्लस ये 0 के हो जाएगा ना। अब 0 को हम 0i प्लस 0j प्लस 0 के लिख सकते हैं। बोलो बोलो बोलो। 0 को हम क्या लिख सकते हैं, 0i प्लस 0j प्लस 0 के। अब i के कोफिशिएंट को इक्वेट करो, j के कोफिशिएंट को इक्वेट करो, आप k के कोफिशिएंट को इक्वेट करो। इधर कितना होगा 6p माइनस 81 बराबर कितना 0। यहाँ भी कितना होगा 27 माइनस 2p बराबर कितना 0, और 0 बराबर 0 तो है ये है। तो यहाँ बताओ 6p
तो बताओ 6p बराबर कितना होगा, 81 हो जाएगा। तो p बराबर कितना होगा, 81/6। तो काटेंगे तो 27 दिया 81 और 2 दिया 6, यानी p का मान कितना आ जाएगा, 27/2 आ जाएगा। यहाँ से भी -2p बराबर कितना, -27 हो जाएगा। माइनस माइनस कटेगा, p का मान 27/2 हो जाएगा। तो p का मान क्या रहा है, इसलिए p का मान p बराबर कितना आ जाएगा, 27/2। यही हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। क्लियर। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, 14 नंबर ना, देखो 14 नंबर क्वेश्चन। 14 में कह रहा है यदि वेक्टर a बराबर दिया है, यदि वेक्टर a बराबर i-2j-3 के, i-2j-3 के, वेक्टर b बराबर दिया है बउआ, वेक्टर b बराबर दिया है 2i + j - k, तथा वेक्टर c दिया है, तथा वेक्टर c बराबर दिया है कितना, i + 3j - 2k। तो कह रहा है कि a क्रॉस b क्रॉस c का मान निकालें। a क्रॉस b क्रॉस c का क्या करें, मान निकालें। तो सुनो, तो पहले हम b क्रॉस c निकालेंगे। पहले क्या निकालेंगे, b क्रॉस c। पहले क्या निकालेंगे, b क्रॉस c निकालो। b क्रॉस c निकालेगा, वह भी एक वेक्टर आएगा। डिटर्मिनेंट मेथड से i j k b 2 1 -1 c 1 3 -2। इसको सोल्व करेंगे तो -2 + 3 1i होगा। j को सोल्व करेंगे तो -1 और +4 यानी 3j। k को सोल्व करेंगे तो 6 - 1 5 के। ठीक है, निकल गया b क्रॉस c। इसलिए a का क्रॉस किससे करवाएंगे, b क्रॉस c से। तो बताओ डिटर्मिनेंट मेथड से i j k, a है तो a का कोएफिशिएंट कितना है होगा, 1 - 2 -3। फिर b क्रॉस c का कोएफिशिएंट 1 3 5। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, -10 + 9 -1i। j को सोल्व करेंगे तो -3 और -5 यानी -8j। k को सोल्व करेंगे तो 3 + 2 5 के। यही हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। कौन सा क्वेश्चन नंबर 15? तो देखो 15 में करा सिद्ध करें 15 में करा होगा सिद्ध करें सदिश कितना, i - 2j + 5k और -2i + 4j + 2k परस्पर लंब है। परस्पर क्या है, लंब है। इस बात को प्रूव करना है। तो दो वेक्टर को लंबवत सिद्ध करना है। तो क्या बताया था, दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 0। मान लो ये वेक्टर a है, वेक्टर a बराबर कितना, i - 2j + 5k। ये वेक्टर b नाम दे दो इसका, वेक्टर b बराबर कितना, -2i + 4j + 2k। अब बताओ a डॉट b निकालो, दोनों का क्या निकालेंगे, डॉट प्रोडक्ट ना। तो 1 गुना -2 प्लस -2 गुना 4 प्लस 5 गुना 2। तो ये कितना आ गया, -2 -8 +10 बराबर 0 आ गया ना, 0 आ गया। इसलिए ए परपेंडिकुलर क्या है, ए परपेंडिकुलर बी। प्रूफ हो गया। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16।
तो देखो सिद्ध करें सिद्ध करें सिद्ध करें सिद्ध करें, क्या करने के लिए कह रहा है बउआ? सिद्ध करने के लिए कह रहा है। क्या सिद्ध करने के लिए कह रहा है? मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ए डॉट वेक्टर बी और फिर बी डॉट बी, वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी। इस बात को प्रूफ करने के लिए कह रहा है। इस बात को क्या करने के लिए कह रहा है? प्रूफ करने के लिए कह रहा है बउआ। तो हम लोग कहाँ से चलेंगे? LHS से चलेंगे। कहाँ से चलेंगे? LHS चलेंगे। मॉड ऑफ ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर। तो सुनो, ए क्रॉस बी का मॉड है, ए क्रॉस बी का क्या है? मॉड। तो मॉड ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? मॉड वेक्टर बी साइन थीटा ना, तो लोग पढ़ा था। मॉड ए क्रॉस बी का फॉर्मूला मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, होल स्क्वायर है तो इसका क्या दे देंगे? होल स्क्वायर। अब तीनों पर स्क्वायर दे दो, तो मॉड ए का स्क्वायर, मॉड बी का स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा। कौन स्क्वायर? थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। अब बताओ, मॉड ए का स्क्वायर, मॉड बी का स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखते हैं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखते हैं। बोलो 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 बोलो। अब बताओ, इसको हम इससे पहले गुना करवाएंगे तो कितना होगा? मॉड ए का स्क्वायर, मॉड बी का स्क्वायर। अब इसको इससे गुना करवाएंगे तो मॉड ए का स्क्वायर, मॉड बी का स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर, कितना बउआ? थीटा। तो सुनो, इसको हम क्या लिख सकते हैं? ए डॉट ए लिख सकते हैं। बोलो बोलो बोलो। मॉड ए के स्क्वायर को क्या लिखते हैं? ए डॉट ए इंटू मॉड बी के स्क्वायर को क्या लिखते हैं? मॉड बी, सॉरी क्या लिखेंगे इसको? मॉड बी, ये बी डॉट बी लिखेंगे। बोलो बोलो। मॉड ए के स्क्वायर को क्या लिखेंगे? ए डॉट ए, मॉड बी के स्क्वायर क्या लिखेंगे? बी डॉट बी माइनस, इसको क्या लिखेंगे? मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। तीनों पर स्क्वायर है तो इसको टोटल का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। बोलो 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 बोलो। अब देखो, इस बात को हम ऐसे लिख सकते हैं, ए डॉट ए इंटू बी डॉट बी माइनस, अच्छा बताओ, इसको ए डॉट बी लिख सकते हैं। बताओ, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा को क्या लिखते हैं? ए डॉट बी का फॉर्मूला ये होता है ना, स्क्वायर है तो क्या दे देंगे? स्क्वायर। अब इसको हम डिटर्मिनेंट में ऐसे लिख सकते हैं, ए डॉट बी फिर ए डॉट बी फिर बी डॉट बी। इसका मान निकालेंगे तो यही ना आएगा। ये दो कोटि का सारणिक है कि नहीं? बताओ बताओ बताओ। दो कोटि के सारणिक का मान कैसे निकालते हैं? तिरछा तिरछी गुना। तो इसको इससे गुना करेंगे तो इसको इससे गुना करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा। फिर तुरंत क्या पड़ेगा? माइनस। इसको इससे गुना करेंगे तो ए डॉट बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। यानी इसको हम इतना लिख सकते हैं, बराबर RHS प्रूफ। बराबर क्या हो गया? RHS प्रूफ हो गया ना। ठीक है, अब हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। कौन सा क्वेश्चन होगा? 17 नंबर। सुनो, 17 नंबर कहता है, 17 का नंबर कहता है सिद्ध करें। कौन करें? सिद्ध करें। क्या सिद्ध करें भाई? तो मॉड ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर जोड़ ए डॉट बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर। इस बात को प्रूव करना है। ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर जोड़ ए डॉट बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर। क्या करना है हुआ? प्रूव करना है। तो हम लोग कहाँ से चलेंगे जी? LHS से चलेंगे। तो सुनो, ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर जोड़ ए डॉट बी का होल स्क्वायर। तो ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है? ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप, ए बी साइन थीटा एन कैप का होल स्क्वायर हो जाएगा। ए क्रॉस बी का फॉर्मूला ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप का होल स्क्वायर प्लस ए डॉट बी का फॉर्मूला ए बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये बताओ, अब ये स्क्वायर बा कुल्हे पर है तो ए पर भी स्क्वायर, बी पर भी स्क्वायर, साइन पर भी स्क्वायर और एन कैप पर भी स्क्वायर जोड़, इसको क्या लिखेंगे? ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये बताओ, इसको क्या लिखेंगे बउआ? ए स्क्वायर
बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। बताओ इसको एन कैप के स्क्वायर को एन कैप इंटू एन कैप लिख सकते हैं ना, प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब ये बताओ ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एन कैप डॉट एन कैप, एन कैप डॉट एन कैप का मान कितना होगा 1 होता है ना, एन कैप इंटू एन कैप क्या 1 हो जाएगा, एन कैप यानी मात्रक सदिश का स्क्वायर कितना होगा 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर दोनों में कॉमन है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन है तो क्या बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये बताओ ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा जो कॉस स्क्वायर 1 गुना करेंगे तो ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर बराबर RHS क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन के लिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 19 18 ना देखो सिद्ध करें सिद्ध करने के लिए कह रहा है बउआ कि वेक्टर i प्लस 2j प्लस 3k कॉमा माइनस i माइनस j प्लस 8k और माइनस 4i प्लस 4j प्लस 6k कहता है एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। कहता है प्रूफ करिए कि ये वेक्टर ई एक समबाहु त्रिभुज के क्या है, शीर्ष है। ठीक है, तो सुनो समबाहु त्रिभुज एक पहले तुम बना लो। क्या करेगा, सबसे पहले एक समबाहु त्रिभुज बना लो। ये ए बिंदु बी बिंदु सी बिंदु। तो बताओ अब इस ए का स्थिति सदिश कितना दिया है, वेक्टर i प्लस 2j प्लस 3k। वेक्टर बी कितना दिया बउआ माइनस i माइनस j प्लस 8k दिया है। वेक्टर सी का स्थिति सदिश कितना दिया माइनस 4i प्लस 4j प्लस 6k। ठीक है, कहता है इसको समबाहु त्रिभुज के शीर्ष प्रूफ करना है। इसको क्या करना है, समबाहु त्रिभुज के शीर्ष प्रूफ करना है। ठीक है, तो सुनो, ठीक है, देखो तो बिंदु ए का स्थिति सदिश दिया, मतलब क्या दिया, वेक्टर OA दिया ना, ये वेक्टर OA दिया है i प्लस 2j प्लस 3k। ये बी का स्थिति सदिश दिया, मतलब OB वेक्टर दिया, कितना माइनस i माइनस j प्लस 8k। OC दिया, ये OC वेक्टर बराबर कितना दिया बउआ माइनस 4i प्लस 4j प्लस 6k दिया। हमको समबाहु त्रिभुज प्रूफ करना है, इसका मतलब तीनों भुजा का परिमाण बराबर आना चाहिए। AB का परिमाण, BC का परिमाण और AC का परिमाण क्या आना चाहिए, बराबर। तो निकालो तीनों भुजा पहले निकालो। तो हम क्या करेंगे, वेक्टर AB पहले निकालेंगे। तो AB कैसे निकलेगा, तो OB माइनस OA। क्लास में पढ़ाए थे कि किसी वेक्टर को स्थिति सदिश के रूप में लिखना रहेगा तो बाद वाला जो बिंदु रहेगा उसका स्थिति सदिश पहले घटाओ, जो पहले रहेगा उसका स्थिति सदिश बाद में। तो ये बताओ OB वेक्टर कितना है माइनस i माइनस j प्लस 8k में से घटावेंगे किसको, OA को, यानी i प्लस 2j प्लस 3k को। तो ये कितना आ जाएगा बताओ माइनस i माइनस j प्लस 8k माइनस i माइनस 2j और माइनस 3k। तो ये बताओ माइनस i माइनस 2i हो जाएगा, माइनस j माइनस 3j हो जाएगा और प्लस 5k हो जाएगा। अब इसका मॉड निकालेंगे, मॉड ए बी बराबर क्या आ जाएगा बताओ, रूट अंडर माइनस 2 का स्क्वायर जोड़ माइनस 3 का स्क्वायर जोड़ 5 का स्क्वायर।
बराबर कितना आएगा, रूट 38 आएगा। तो ये आ गया ए बी। अब इसी तरह से क्या निकालिएगा, अब आप निकालिएगा बी सी। क्या निकालेंगे बउआ, बी सी निकालेंगे ना, क्या निकालेंगे, बी सी निकालेंगे। तो बी सी वेक्टर क्या होगा, ओ सी माइनस ओ बी हो जाएगा। तो बताओ ओ सी कितना है, ओ सी है -4i प्लस 4j प्लस 6k, माइनस करेंगे ओ बी कितना है बउआ, ओ बी कितना है, -i -j प्लस 8k। तो ये बताओ -4i प्लस 4j प्लस 6k प्लस i प्लस j -8k। तो ये बताओ -4i प्लस i -3i हो जाएगा, 4j प्लस j 5j हो जाएगा, -2k हो जाएगा। तो बताओ, इसलिए मॉड बी सी निकालो, इसलिए मॉड बी सी वेक्टर बराबर क्या जाएगा, रूट अंडर -3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस ऑफ -2 का स्क्वायर बराबर कितना, रूट 38 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या निकालिएगा, ए सी निकालिएगा। क्या निकालिएगा, ए सी। तो ए सी वेक्टर निकालो, ए सी वेक्टर बराबर क्या लिख सकते हैं, ओ सी माइनस ओ ए लिख सकते हैं। तो बताओ ओ सी कितना है बउआ, -4i प्लस 4j प्लस 6k माइनस ओ ए कितना है बउआ, i प्लस 2j प्लस 3k। तो ये बताओ -4i प्लस 4j प्लस 6k माइनस i माइनस 2j माइनस 3k। माइनस कितना, 3k। तो देखो -4i माइनस i -5i हो जाएगा, प्लस 4j प्लस 2j यानी 2j हो जाएगा, अब प्लस 3k हो जाएगा। ठीक है, तो ये बताओ मॉड ए सी कितना हो जाएगा, तो मॉड ए सी बराबर भी आ जाएगा रूट अंडर -5 के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर, ये भी कितना आएगा, रूट 38 आएगा। तो चूंकि मॉड ए बी बराबर कितना आया, मॉड बी सी आया, बराबर कितना है, मॉड ए सी आया, और बराबर कितना है, रूट 38। तो तीनों का मान बराबर आया, इसलिए बिंदु ए बी सी त्रिभुज बिंदु ए बी सी क्या कहा था, बिंदु ए बी सी ना त्रिभुज के 3 शीर्ष है, समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तब बिंदु ए बी सी समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है भाई, क्वेश्चन नंबर है 18 नंबर है। अब हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन, 19 नंबर में देखो बाबा कह रहा है, यदि वेक्टर ए बराबर दिया है 2i प्लस j प्लस 3k तथा वेक्टर बी बराबर क्या दिया है, 3i प्लस 5j माइनस 2k, तो मॉड ए क्रॉस बी ज्ञात करें। तो मॉड ऑफ ए क्रॉस बी निकालें जो बोल रहा है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, ए क्रॉस बी निकालेंगे। तो दो वेक्टर का क्रॉस कैसे निकालेंगे, डिटर्मिनेंट मेथड से, i j k 2 1 3 3 5 -2 सोल्व करेंगे। तो -2 -5 -17 आई, क्या आएगा, -2 -15 -17 आई। जे को सोल्व करेंगे तो 9 + 4 13 जे हो जाएगा, 9 हो जाएगा प्लस 4 13 जे। के को सोल्व करेंगे तो 10
10 माइनस 3 7 के, पहले 7 के हो जाएगा ना। बोलो 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 बोलो। ठीक है, अब इसका मॉड पूछा तो मॉड ए क्रॉस बी बताओ, मॉड ए क्रॉस बी मॉड कैसे निकलता है, रूट अंडर -17 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 289 प्लस 169 प्लस 49। जोड़िएगा तो बताओ, जोड़ के बताओ कितना आएगा। 9 9 27 का 7, 9 9 9 27 का 7 बाकी 2, 6 4 10, 10 8 18, 18 2 20 के 0, 18 2 20 का 0 बाकी 2, बाकी कितना होगा 2 2 2 3 1 4, यानी रूट अंडर 407 इसका आंसर होगा। ठीक है, अब हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। कौन सा क्वेश्चन? 20 नंबर। देखिए 20 नंबर यानी लास्ट क्वेश्चन आपका है। ये कहता है यदि वेक्टर ए बराबर दिया है, वेक्टर ए बराबर कितना दिया है 7i माइनस 11j माइनस 16 के, वेक्टर बी बराबर कितना दिया, वेक्टर बी बराबर दिया है 8i प्लस 3j माइनस 5 के, तथा वेक्टर सी बराबर कितना दिया है बउआ, -4i माइनस 3j प्लस 5 के। तो मॉड ऑफ 2 वेक्टर ए माइनस 3 वेक्टर बी प्लस 4 वेक्टर सी ज्ञात करें, निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले हम 2 वेक्टर ए माइनस 3 वेक्टर बी प्लस 4 वेक्टर सी निकालेंगे। मतलब ए में 2 से गुना करके लिखना है, तो ए में 2 से गुना करके लिखो, 7 दूनी 14i माइनस 11 दूना 22j माइनस 16 दूना 32 के। अब फिर माइनस, तो माइनस ये 2a का मान हुआ, 3b का, इसमें 3 से गुना करके लिखना है, 24i 3 3 9j माइनस 5 3 15 के, प्लस इसमें सी में 4 से गुना करके लिखना है, तो -16i माइनस 4 से गुना करना, -12j प्लस 5 चौका 20 के। ठीक है, तो कितना हो गया 14i माइनस 22j माइनस 32 के माइनस 24i माइनस 9j प्लस 15 के माइनस 16i माइनस 12j प्लस 20 के। तो 14i माइनस 16i माइनस 24i माइनस 40i माइनस 40i प्लस 14i, यानी कि माइनस 26i हो जाएगा। जे वाला माइनस 22j माइनस 12j, तो माइनस 34j माइनस 34 और माइनस 9 माइनस 43j के वाला माइनस 32 15 20 35 में से माइनस 32 यानी 3 के। ठीक है, अब इसका मॉड पूछा है, मॉड 2a माइनस 3b प्लस 4c, तो इसका मॉड पूछा था रूट अंडर -26 का स्क्वायर जोड़ -43 का स्क्वायर जोड़ 3 का स्क्वायर। जो भी इसका रिजल्ट आएगा निकाल लीजिएगा, इसका कैलकुलेशन जो भी आएगा वही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो भाई साहब वेक्टर का जो क्वेश्चन था पूछने वाला, वो आपको सारा क्वेश्चन करवा दिया गया है, इससे ज़्यादा एग्जाम में पूछने वाला नहीं है। ठीक है, तो ठीक है भाई साहब, काफ़ी रात हो गया है, करीब 10 बज गया है, इसलिए थोड़ा स्पीड पढ़ाए हैं। और तो ठीक है, सभी लोगों को जय श्री राधे, धन्यवाद।